कि उनको पूछा नहीं जा रहा है। जैसे माननीय LG कटरा आए थे तो उन्होंने भवन से बोला था कि कटरा में जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए कटरा की जनता से बात की जाएगी। कटरा के लोगों की बात रखकर उनके हित में जो भी काम होंगे तो वो किया जाएगा। तो इसीलिए हमने 3 दिन पहले CO अंशुल गर्ग से बात की। वो 2 दिन पहले कटरा में थे नहीं। आज सुबह उनसे बात हुई, उन्होंने हमें समय दिया। मैं एज ए भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष तो मेरे साथ कटरा के म्यूनसिपलिटी चेयरमैन शशि जी, DDC कटरा निर्मला जी, DDC पैंथल राजू मैंगी जी, वाइस चेयरमैन अजय बड़ू जी, हमारे पार्षद बालाचंद जी, रीना जी, रेखा जी, सिटी प्रेसिडेंट अंकुश जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष विजय प्रोज जी और अन्य साथी, हम सब CO साहब के पास गए। हमने उनको मेमोरेंडम दिया, उन्होंने हमारी बात सुनी। हमने उन्हें यही कहा कि कटरा के काफ़ी कुछ लोग चाहते हैं कि ना लगे और कुछ लोग चाहते हैं कि अगर लगे भी तो बाणगंगा के आगे लगे। और हमारा भी यही मानना है कि अगर कहीं लगना भी हो तो बाणगंगा के आगे लगे, क्योंकि बाणगंगा एक आस्था का केंद्र है और वहीं से यात्रा शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं यात्रा के पास ऑप्शन होनी चाहिए कि वो बाणगंगा के बाद अगर गंडोले में जाए तब भी ठीक, पैदल जाए, घोड़े पे जाए, लेकिन उसको पहले हमें बाणगंगा से दर्शन करवाने हैं। आप सब जानते हैं कि बाणगंगा लोग यहाँ से जल लेके अपने घर जाते हैं और अन्य यात्री अपनी यात्रा वहाँ से स्वच्छ जल से नहा के अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो वो पूरी बात CO साहब ने सुनी हमारी और उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे माननीय LG जी ने कहा है कि कटरा के लोगों से बात की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप कटरा के लोगों से बात करें। आप हमसे पहली बार कोई इसके बारे में बात करने आया है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कटरा के कुछ लोग जो भी एक टीम बना के आए मेरे पास, बात रखें, सबकी बात सुनी जाएगी। और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी कार्य होगा लोगों को हित में, लोगों की बात सुनकर किया जाएगा। और उन्होंने एक बात ये भी कही, उन्होंने माना भी कि जैसे उनके पास भी काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं कि गंडोला लग रहा है, कहाँ से लग रहा है। तो उनका कहना था कि अभी ये सब हवा में है। अभी सिर्फ श्राइन बोर्ड ने अपनी बोर्ड मीटिंग में एक प्रपोजल पास किया है कि गंडोला लगना चाहिए, वो भी जो यहाँ पे कुछ विकलांग लोग आते हैं, कुछ बुजुर्ग आते हैं, उनकी सहूलत के लिए। और इसके अलावा अभी कहाँ लगना है, कहाँ लगेगा, इसके ऊपर अभी कुछ चर्चा नहीं हुई। रोहित जी, आप रियासी डिस्ट्रिक्ट के BJP के अध्यक्ष हैं। आपका यूनिट क्या कहता है कटरा के हितों को देखते हुए कि गंडोला लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ये ज़रा बताएं। हिमांशु जी, इसका हमारा साफ कहना है कि लगे चाहे ना लगे, वो सिर्फ मेरे या मेरी टीम से कहने से कुछ नहीं होता है। कटरा के लोग जो चाहेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, अगर उससे यात्रा बढ़ती है, कटरा के व्यापार बढ़ता है और कटरा के लोग मानते हैं लगना चाहिए, तो हम उनके साथ हैं। अगर कहीं कटरा वर्ग के कुछ लोग को नाराज़ किया कि नहीं लगेगा, तब भी हम उनके साथ हैं। लोगों से चर्चा करके ही हम आगे की बात करेंगे। रोहित जी, देखा गया है कि सर्वे कर दिया गया है, श्री माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड की तरफ से सर्वे कर दिया गया है ताराकोट मार्ग से, और मार्किंग जो है पिछले नवरात्रों से जो है मार्किंग कर दी गई थी कि 2 गंडोले का जो है उनका पर्पस जो है वो शुरू हो चुका है कि एक गंडोला जो है आधुआरी लगेगा, एक सांझी छत पर लगेगा। उसको अगर नहीं रोका गया तो आपकी तरफ से और कटरा के लोगों की तरफ से किस तरह का प्रोटेस्ट रहेगा? अभिषेक जी, जो आपने बात कही, यही बात हमने सुनी है कि गंडोला का प्रपोजल हो चुका है, लेकिन CO जी अंशुल गर्ग ने आज साफ बोला है कि सर्वे चल रहा है, जियोलॉजिकल सर्वे है, सॉइल की टेस्टिंग होती है। क्वेश्चन वहाँ पे हमारे अजय बड़ू जी ने पूछा, उन्होंने बोला जी ऐसा कुछ नहीं है, सर्वे चल रहा है, ये टेक्निकल इशू है। कहते मेरे कहने से कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, एक सर्वे चल रहे हैं, एक टेंडर नोटिस सर्कुलेट हो रहा है और उस पर साफ लिखा है कि दिस इज़ द टेंडर फॉर केबल कार प्रोजेक्ट फ्रॉम ताराकोट टू भवन। तो CO श्राइन बोर्ड मतलब कैसे कह सकते हैं कि नहीं हुआ, क्योंकि टेंडर ऑलरेडी वो सर्कुलेट हो रहा है। बिल्कुल, ये हमने उनको प्रश्न पूछा, वो कह रहे हैं अभी ये टेक्निकल टेंडर हमारा लगा है और अगर जो भी कुछ होगा वो चाहते हैं कि कटरा के लोग आए, बात रखें, उनकी बात सुनकर ही आगे का कदम रखा जाएगा। रोहित जी, आज शाम को 5 बजे मीटिंग रखी गई है पूरी कटरा जनता की। उस मीटिंग पर किस किस मुद्दों के ऊपर जो है चर्चा की जाएगी? देखा जाएगा कि कटरा जो है एकजुट होकर सामने आएगा, चाहे इसकी बात करें, गंडोले की बात करें, साथ साथ शंकराचार्य मंदिर का जो निर्माण है उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। और कहीं ना कहीं जो एक मसला जो है गरमाया हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर, जिसके भीतर जो है कल की एक मीटिंग भी हुई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप सभी की, तो उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी, जहाँ खाली गंडोले के ऊपर ही जो चर्चा की जाएगी। अभिषेक जी, देखिए अभी तो कटरा पब्लिक की शाम को 5 बजे एक मीटिंग की कॉल है, वहाँ जाएंगे। जो जो लोगों में परेशानियां हैं, जो जो उनके प्रश्न होंगे, सब मिलकर उसमें चर्चा करेंगे और जो कुछ भी बात होगी सब मिलकर करेंगे उसमें।
रोहित जी, एलजी साहब ने आज कहा कि जिनके पास आईफोन हैं उनको क्या दिक्कत है प्रॉपर्टी टैक्स देने में, गेम खेल रहे हैं। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इसके ऊपर? देखिए जी, वो क्या आप किस तरह से देखते हैं ऐसी स्टेटमेंट को कि आईफोन लोग यूज़ कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, डाटा पैक ले रहे हैं, तो टैक्स देने में क्या दिक्कत है? जो ये नया टैक्स लिवाई किया जा रहा है, आपका क्या टेक रहेगा इस पर? देखिए, माननीय एलजी जी ने किस संदर्भ में अपनी बात रखी, उस पर मैं कुछ बोलना उचित नहीं समझूंगा, पर मेरा अपना मानना है कि प्रॉपर्टी टैक्स अभी तो पूरे देश भर में है। शायद जम्मू कश्मीर और लेह ही 2 यूटीज़ हैं, यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कभी ना कभी तो होगा। पर मेरा अपना मानना है कि कोविड की महामारी के बाद ऐसे ही जम्मू कश्मीर एक इतनी रिसोर्सफुल स्टेट नहीं है, तो अभी ना लग के अगर कुछ समय बाद लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके लगाया जाता तो अच्छा रहता। रोहित जी, क्या बीजेपी, जो जम्मू संभाग की बात करूं तो एलजी क्या उनकी सुनते नहीं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल जब मीडिया कर्मियों ने रविंदर रैना जी से सवाल पूछा, जो अध्यक्ष हैं, तो वो चुप्पी साधे रहे बड़े समय तक, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी थोड़ी लगा रही है टैक्स। भाई हिमांशु जी, इस प्रश्न का मैं आपको 2 उत्तर दूंगा। पहली बात तो ये कि ऐसी कोई बात नहीं है कि एलजी हमारी बात नहीं सुनते भाजपा की, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स की बात लगभग 1 वर्ष से चल रही है। अगर नहीं सुनते होते तो साल पहले लग गया होता। और अगर प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जाए तो ये एनसी जब सरकार थी 2001 में, शायद 2002 में, तो उन्होंने तब ये लॉ लाया था कि प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए। तो एलजी साहब भाजपा जनता पार्टी की बात सुनते हैं तो लगभग 1 साल के बाद फिर से ये चर्चा में आया है। और दूसरी बात आ रही कि माननीय हमारे प्रदेश सचिव रविंदर रैना जी, तो मैं आपको साफ कहना चाहूँगा कि आज के समय में पूरे जम्मू कश्मीर में चाहे अन्य पॉलिटिकल दल हों, तो हर कहीं पे आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी देखेंगे, बाकी लीडर कहीं दिखाई नहीं देते हैं।